जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की देंगे आपको अहम जानकारी। संविधान की नॉलेज और कानून के तौर पर जो एक्ट बन जाते हैं और बेचैन और हैरान हो जाएंगे आप। अभी पिछले महीने में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की यदि बात की जाए, देंगे आपको विस्तृत जानकारी इस एपिसोड में, बताएंगे आप फैसला आपका सही है गलत, होना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी लखनऊ के एडवोकेट और SC/ST के साथ मिलकर के करोड़ों की ठगी करने वाले एडवोकेट को पहली बार उम्र कैद की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाई है, पहली बार ऐसा केस। दूसरा केस की यदि बात करें, हैरान और बेचैन कर देने वाला केस, डेथ पेनल्टी मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इवन राष्ट्रपति और गवर्नर की मर्सी पटिशन के बाद भी दोबारा केस को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 के अधीन जिस को सजा सुनाई गई है, मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 19 और 21 के हनन पर रेयर टू रेयरेस्ट केसों में से एक, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ जब फाइनल जजमेंट हो गई, डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है और राष्ट्रपति और गवर्नर के द्वारा भी मर्सी पटिशन एज इट इज़ रखी गई है। उसके बाद भी दोबारा केस की होगी सुनवाई आर्टिकल 32 के अधीन। यानी संविधान को यदि आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 13 पुनराभिलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की पावर जो आर्टिकल 13 क्लोज 2 से जो कोर्ट को मिलती है, उस पर निश्चित सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। 2008 का केस और अभी भी फाइनल होने के बाद डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सज़ा फिर रुकी, फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्रोसीजरल लैप यानी प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है उसका हनन होने की बात कही है अपराधी ने, और सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा सुनवाई। ये भी मामला पहली बार सामने आया। डाइवोर्स केस को लेकर के एक महिला के द्वारा जो सेक्शन 125 CRPC की धारा के मुताबिक डिवोर्सी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब तक केस चलेगा तब तक महिला को मेंटेनेंस के लिए पूरा खर्चा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो शादी से पहले और शादी होने के बाद जब वो पति के साथ रहती थी, वहाँ पर जो खर्चा जितना होता था उसके मुताबिक मिलेगा। हालांकि महिला ने 2,50,000 की डिमांड की, ट्रायल कोर्ट ने 1,75,000 की बात की और हाई कोर्ट ने 75,000 दिलाया और सुप्रीम कोर्ट ने 1,75,000 यानी पति की इनकम के हिसाब से करेंगे उस पर बातचीत। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से शादी हुई है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, अलग अलग जो सिस्टम बना हुआ उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट करता है सुनवाई। और एक और हैरान कर देने वाला केस, IPS महिला ऑफिसर ने पति के खिलाफ झूठे आरोप, 26 साल बाद निर्दोष मुक्त होते पति, और सुप्रीम कोर्ट ने की है चिंता जाहिर। सेक्शन 498A का बेइंतहा इस्तेमाल, मिसयूज होता हुआ, और सख्त कोर्ट को, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया निर्देश इनकी सुनवाई हो बहुत ही कॉशियस से, वो भी करेंगे बातचीत। और बहुत सारे प्रेजेंट की यदि बात की जाए, युवाओं को लेकर के धोखाधड़ी यानी कमिटमेंट टू मैरिज, और 8 साल के बाद अनेकों केस कपल्स के जब कोर्ट में आए तो कोर्ट ने पाया कि 8 साल बाद केस दर्ज होता है रेपिंग का, यानी लिविंग रिलेशन में दोनों चले। क्या कहना इस पे कोर्ट का वो भी आपको बताएंगे।
7 or 8 years living relation, और after that female is going to file the case against a male, यानी कपल पार्टनर उसके जिसके साथ लिविंग रही कि मेरा रेप हुआ है। तो कोर्ट ने कहा 8 साल तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और फिर इस तरीके से कई मामलों पर देंगे आपको खास जानकारी। और आज की यदि बात की जाए डेथ पेनल्टी को लेकर के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की है, यानी आप अंदाज़ा लगाइए जब भारत के संविधान का आप अध्ययन करेंगे तो मौलिक अधिकार इतने पावरफुल, भाग 3 और अमेरिका से जो लिया गया है 6 मौलिक अधिकार हर नागरिक को दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर सुनवाई करा। आज तक फाइनल जजमेंट जब हो जाती है ऐसा केस, वो भी डेथ पेनल्टी मिलने के बाद दोबारा इम्पोज करके सुनवाई होगी, यानी लैपिंग जो हुआ है, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिकली टेस्ट, तमाम टेस्ट जो हुए नहीं वो होने का एक मौलिक अधिकार है अपराधी का, उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट सुनेगा केस। यदि इस कोर्ट की केस की बात की जाए, नागपुर का केस, 4 साल की लड़की का रेप करके उसके सर को कुचल दिया गया, और लगातार केस जब फाइनल डेथ पेनल्टी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी कोर्ट ने दिया सुप्रीम कोर्ट तक, और मर्सी पटिशन खारिज होने के बाद फिर भी, जैसे कि आपने पूर्व में देखा, इंदिरा गांधी के जिन्होंने जब एसोसिएट हुई थी और वो अपराधियों को भी जो सज़ा दी गई थी, ऐसा बताया जाता है सिर्फ कोर्ट एक एक पॉइंट पे केस लड़ा जाता है। सज़ा देने की बात की गई थी तो लटकाने की बात की गई थी, वहाँ पर राम जेठमलानी जैसे एडवोकेट फिर केस चला, सिर्फ लटकना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, इसलिए पूरा सेंटेंस लिखना होता है। तो ऐसा बहुत रेयर कम होता है कि डेथ पेनल्टी हो गई, फाइनल जजमेंट हो गया, और फिर जब अपराधी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, केस फाइल करता है, यानी मौलिक अधिकारों को हनन को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई यानी दोबारा चालू की है आर्टिकल 32 के अधीन, यानी फिर केस चलेगा। और लोग बार बार कहते हैं, मानो कि जब ऐसे केस होते हैं, पॉक्सो के केस, महिला को लेकर अपराध, तमाम, तो शायद सालों लगने की वजह ये भी हो जाती है, संविधान किसी अपराधी को भी आर्टिकल 20, 21 सब पूरा अधिकार देता है लास्ट तक लड़ने का। और अब होगा क्या, देंगे आपको आगे जानकारी कुछ खास केस की, और एडवोकेट को भी जो उम्र कैद हुई है, 11 FIR, 18 टोटल केस, SC महिला को साथ लेके एडवोकेट को भी उम्र कैद, इसलिए कईयों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी करने के बाद, और CBI को जब हैंड ओवर किया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जब एक ही वकील, एक ही महिला बार बार FIR कर रही है रेप को देखते हुए, तो बाद में पकड़ा गया और उम्र कैद सुनाई गई है। बहरहाल देंगे आपको कुछ और लैंडमार्क की जजमेंट, बस देखिए हमारा जनहुंकार एपिसोड, आपको देंगे और विशेष जानकारी सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट की, क्या कहा कोर्ट ने, खासी 498A का मिसयूज होता हुआ कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। इसी के साथ आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही, देंगे आपको और सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट की जानकारी। जय हिंद, जय भारत।